डियर स्टूडेंट्स, आपके इस एपिसोड में एनसीईआरटी सार से हम टॉपिक्स नहीं देते, लेकिन अब मैक्सिमम लोगों के पास एनसीईआरटी सार है, तो उससे कम एक पेज आप हर सब्जेक्ट से 12 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 12 सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट से हर सब्जेक्ट से एक पेज आप डेली ज़रूर करें, चूँकि उसमें एनसीईआरटी का सार है और बहुत अच्छा पेज है। कुछ यूनिक क्वेश्चंस वहाँ पर आपको दिखाई देते होंगे। जो लोग बना रहे हैं, हमने इस पर एक एपिसोड लगातार चलाया, लगातार एपिसोड्स आए, लेकिन बाद में हमने देखा कि छात्रों की संख्या कम हो गई और हमें लगा कि इसका इंटरेस्ट भी अब उन लोगों के बीच कम हो गया है, या स्वयं पढ़ रहे हैं तो फिर वो 8 मिनट 10 मिनट के एपिसोड्स क्यों देखेंगे। बार बार एक ही चीज़ पेज नंबर आकर बताना, तो कोई भी एपिसोड उन 12 पेजेस के लिए वो डेली एक रूटीन था, तो छात्र स्वयं भी कर रहे होंगे, इसलिए हमने उस एपिसोड को क्लोज़ किया, वाइंड अप किया। चूँकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास आना चाहिए, वो सब आपको दिखा देंगे। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया में अभी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपियनों का आगमन हम लोगों ने किया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य। किस तरह से सिराजुद्दौला के आने के बाद, बंगाल की नवाबी में सिराजुद्दौला के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए। क्या हुआ? उसके बाद प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, बीच में ब्लैक होल की घटना हुई, उसके बाद क्लाइव आता है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम लोग आज ले रहे हैं दो छोटे टॉपिक्स, लेकिन कई बार एग्जाम्स में ये दिख जाते हैं, महान्यायवादी और CAG यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। अब महान्यायवादी को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? महान्यायवादी तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, यहाँ पर आपको सॉलिसिटर जनरल भी दिखाई देंगे जो महान्यायवादी को असिस्ट करते हैं। उसका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनका टेन्योर कितना होता है, कौन इसे अपॉइंट करते हैं, कैसे इन्हें हटाया जाता है, ये शपथ किसके सामने लेते हैं, ये टोटल आप करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG में और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल में। उसके बाद देखिए, केमिस्ट्री आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बायोलॉजी से अधिक कई बार एग्जाम्स में दिख जाते हैं। अब केमिस्ट्री में आज हम लोग कर रहे हैं नन मेटल, चूँकि पिछली बार हम लोगों ने मेटल्स किया था। नन मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपको हाइड्रोजन यहाँ पे दिख जाएगा। अब हाइड्रोजन की डिटेल्स करना है। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैसों में से एक है। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स को भी आप जरूर करेंगे। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, ये किस प्रकार पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसके अलग अलग कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे और भी सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारे नॉन मेटल्स को यहाँ पर आप एक जगह देखेंगे, इनके फीचर्स को आप करेंगे। उसके बाद हम लोग SPD से GK GS से कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें आज हम लोग 78 और 79, 78 और 79 पेज करेंगे, जिसमें 78 पे भारत के अलग अलग हाई कोर्ट्स की स्थापना दिया हुआ है। कौन सा हाई कोर्ट किस वर्ष स्थापित हुआ, नेशनल हाईवे से संबंधित तथ्य हैं। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 79 पे, तो यहाँ पर विश्व भर के महाद्वीप और उनके कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे सबसे ऊंचा पर्वत किसी भी महाद्वीप में, या सबसे बड़ी नदी, या सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे 79 नंबर पेज पे SPD के GK GS में। उसके बाद हम लोग साइंस वाले SPD से 2 पेजेस स्टार्ट के RRBs के 1 लाइनर्स लेते हैं, जिसमें आज 65 और 66 2 पेजेस आप करेंगे RRB के 1 लाइनर्स। अंदर के बड़े महत्वपूर्ण पेजेस हैं, जिसमें आज हम लोग 101 और 103 नंबर पेश कर रहे हैं। 101 नंबर पेज पे नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी है। उसके बाद आविष्कार है, डिस्कवरीज हैं, अलग अलग इंसुलिन का आविष्कार, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके आविष्कारक कौन है, ये आपको एक पेज पे दिया हुआ है 101 पे। जबकि नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो ऊर्जा का रूपांतरण है। आज ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, जी ये सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। साथ ही कैटलिस्ट है, अलग अलग गैसेज या कंपाउंड के निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल, घी बनाने में, नाइट्रोजन गैस के निर्माण में, इनमें किस प्रकार के उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पेजेस अंदर के हैं, 101 और 103 पे। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं SPD से भी, और डेट वाइज भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें आज 2 डेट्स हैं, 22 सितंबर और 28 जनवरी के। डेट वाइज ऑनलाइन एकमात्र सहारा है, लेकिन अगर आपके पास मैगजीन है, SPD है, घटना चक्र है, या कोई और मैगजीन है जिसमें डेट वाइज दिया हुआ है, तो इन 2 डेट्स के आप डेट वाइज करंट अफेयर्स 15 कम से कम अपनी कॉपी में आप कलेक्ट करें। और साथ ही सदैव हम कहते हैं कि आप 20 करंट अफेयर्स 1 लाइनर जनवरी से अब तक ज़रूर बनाएं। उसके बाद SPD का हम लोग
पहला पेजेस शुरुआत के कुछ ले रहे हैं। आज 24, 25, 26 3 पेजेस आपको करना है। अक्टूबर मंथ या सितंबर मंथ का जो भी है वार्षिकांक एसपीडी है, उसमें आपको पेज नंबर 24, 25, 26 करना है। 25 नंबर पेज पर 2011 की जनगणना है, जबकि 26 नंबर पेज पे 2019 का आम चुनाव है। अच्छा कंटेंट है ये भी। उसके बाद हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से भी कुछ पेजेस करते हैं। आज नया मंथ आ गया है, नवंबर मंथ, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम पहला हम लोग करेंगे। अब कई लोग कह सकते हैं कि इसमें वन लाइनर टाइप्स के नहीं होते हैं, बहुत सारे वन लाइनर्स नहीं होते हैं, इसलिए कई बार लोग इसे बोरिंग समझते हैं या इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन ये मंथली मैगजीन है, पूरे मंथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहाँ पे होता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप करेंगे तो मिशन कर्मयोगी केंद्र सरकार की आप देखेंगे, राफेल है, कश्मीर में उसकी राजकीय भाषा अब 2 नहीं 5 हो गई है। कौन कौन सी है आपको जानना ही है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। कश्मीर की राजकीय भाषा, ये सब नए तथ्य आपको दिखाई देंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम में नवंबर मंथ में प्रतियोगिता दर्पण में। तो ये एक अच्छा सारा 24 घंटे का आपको कंटेंट मिल जाता है। इतना भी आप करते चलते हैं तो बहुत प्रोडक्टिव सेशन आप 24 घंटे का करते हैं। इसे आपको हर हाल में करना चाहिए। टेक केयर।